नमस्कार मित्रों, तो आइए शुरू करते हैं हिमाचल प्रदेश की दिन भर की ताज़ा खबरों के सिलसिले को। निजी बस के परिचालक ने यात्री को 10,500 रुपये लौटा, दिखाई ईमानदारी। शिमला शहर की निजी चड्ढा बस सर्विस के कंडक्टर यशपाल जस्सी ने ईमानदारी का परिचय देते हुए बस में छूटे यात्री को 10,500 रुपये लौटाए। पिछले रात मैफील्ड स्कूल के सेंटर हेड टीचर मोहन सिंह लोकल बस स्टैंड से विकासनगर जाने के लिए चड्ढा बस में सवार हुए। फ्रंट सीट पर बैठने के बाद जेब में रखे पैसे गिनने के लिए निकाले। विकासनगर में बस से उतरने के बाद जब जेब टटोली तो पैसे नहीं थे। वह तुरंत पंथा घाटी जा रही दूसरी बस में सवार हुए। कंडक्टर को बताया कि उनके पैसे चड्ढा बस में गिरे हैं। वहीं कंडक्टर ने चड्ढा बस के कंडक्टर जस्सी को फोन किया। सूचना मिलते ही जस्सी ने फ्रंट सीट के आसपास टटोला तो पैसे मिल गए। जस्सी ने उन्हें 10,500 रुपये लौटा दिए। निजी बस चालक परिचालक यूनियन के अध्यक्ष रूपलाल और महासचिव अखिल गुप्ता ने बताया कि जस्सी ने ईमानदारी का परिचय देकर अन्य चालक परिचालकों के लिए मिसाल पेश की है। चंदरनाहन जंगल में भालू के हमले से 600 भेड़ बकरियों की मौत। हिमाचल प्रदेश के शिमला जिले के रोहडू तहसील चिड़गांव के चंदरनाहन जंगल में भालू के हमले में करीब 600 भेड़ बकरियों की मौत हो गई। भालू ने हमला रात के समय चौगान में इकट्ठा भेड़ बकरियों के झुंड पर किया। सूचना के बाद प्रशासन ने टीम मौके पर भेजी है। सड़क से दूर होने के कारण देर शाम तक टीम वापस नहीं आई है। वहीं जानकारी के अनुसार चंदरनाहन के जंगल में बरशील और पेखा के झटवाड़ी गांव से करीब 21 लोगों की भेड़ बकरियां चराने के लिए लाई गई थी। वहीं पिछले कल रात को खुले मैदान में बैठे भेड़ बकरियों के झुंड पर भालू ने हमला बोल दिया। भालू के डर से करीब 550 भेड़ बकरियां ढांग से कूद गईं। इससे ढांग से गिरने के कारण इनकी मौत हो गई। परिवार को नशीला केक खिलाकर उड़ाए मोबाइल, नकदी और जेवर, 6 अब भी बेसुध। एक परिवार को नशीला केक खिलाकर शातिर मोबाइल, नकदी और जेवर उड़ा ले गए हैं। आरोप है कि वार्ड नंबर 2 स्थित भूपुर में जन्मदिन के बहाने 2 शातिरों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। इन दोनों आरोपियों ने 2 दिन पहले ही इस परिवार से किराए पर कमरा लिया था। पांवटा अस्पताल में उपचाराधीन पीड़ितों में से 3 को होश आ गया है, जबकि 6 अभी भी बेसुध हैं। पीड़ितों में 4 किराएदार भी शामिल हैं। वहीं पुलिस मामला दर्ज कर छानबीन में जुट गई है। पुलिस पीड़ितों के पूरी तरह से होश में आने का इंतजार कर रही है ताकि घर से गायब चीजों का सही पता चल सके। बताया जा रहा है कि शातिर नकदी के अलावा सोने की बालियां, अंगूठी, चेन और आधा दर्जन मोबाइल समेत काफी सामान ले गए हैं। किराएदारों को कितना नुकसान हुआ है अभी इसका पता नहीं चल पाया है। तारा देवी और शोगी के बीच पटरी से उतरी रेल मोटर कार, पूरा दिन बाधित रहा संचालन। कालका से शिमला आ रही रेल मोटर कार 72451 आज सुबह तारा देवी और शोगी के बीच पटरी से उतर गई। गाड़ी में चालक के अतिरिक्त 5 यात्री सवार थे। हादसे में कोई भी हताहत नहीं हुआ है। रेल मोटर कार के पटरी से उतरने के कारण पूरे दिन कालका शिमला ट्रैक पर गाड़ियों का संचालन प्रभावित रहा। ट्रैक बंद होने के कारण शिमला से कालका रवाना होने वाली रेल मोटर कार, पैसेंजर और विस्ताडोम एक्सप्रेस रद्द करनी पड़ी। परवाणु के बाद ऊना में बनेगी हिमाचल की दूसरी पुष्प मंडी, मंत्री वीरेंद्र ने की घोषणा। परवाणु के बाद हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में राज्य की दूसरी फल मंडी बनाई जाएगी। यह घोषणा ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज मंत्री वीरेंद्र कंवर ने टक्का पंचायत में किसान सम्मेलन के दौरान कही। ध्यान रहे कि जिला ऊना के किसान बड़ी संख्या में पुष्प उत्पादन से जुड़े हैं। उन्हें अपना उत्पाद बेचने में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में जिले में फूल मंडी का निर्माण सैकड़ों किसानों के लिए सौगात होगी। वीरेंद्र कंवर ने कहा कि जल्द ऊना में फूल मंडी का शिलान्यास किया जाएगा। सीएम जयराम बोले, हिमाचल के लाखों उपभोक्ताओं का आ रहा 0 बिजली बिल।
मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने आज मंडी के पड्डल मैदान में आयोजित समारोह में 125 यूनिट मुफ्त घरेलू बिजली योजना का शुभारंभ किया। इस दौरान उन्होंने लाभार्थियों से संवाद भी किया। मुख्यमंत्री ने कहा कि पिछले महीनों से 14,62,000 उपभोक्ताओं का बिल जीरो आ रहा है। अब इस योजना से प्रदेश के 22 लाख से अधिक उपभोक्ता लाभान्वित होंगे। दरअसल हिमाचल प्रदेश सरकार बीते 1 अप्रैल से मासिक 60 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही थी। 1 जुलाई से संशोधन करते हुए 125 यूनिट मुफ्त बिजली दी जा रही है। अब मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने विधिवत रूप से इस योजना का शुभारंभ किया है। उन्होंने कहा कि 125 यूनिट बिजली का मासिक बिल 619 रुपये बनता है। सुजानपुर टिहरा में अग्निवीरों की भर्ती, पहले दिन बिलासपुर के 2500 युवा लेंगे भाग। सेना भर्ती कार्यालय हमीरपुर के अंतर्गत अग्निपथ योजना के तहत अग्निवीरों की भर्ती 29 अगस्त से सुजानपुर टिहरा मैदान में शुरू होगी। पहले दिन जिला बिलासपुर की तहसील घुमारवीं, भराड़ी और श्री नैना देवी के 2500 अभ्यर्थी भर्ती रैली में भाग लेंगे। वहीं अभ्यर्थियों के रहने के लिए स्थानीय हनुमान मंदिर में मंदिर कमेटी ने निःशुल्क व्यवस्था की है। यह भर्ती 8 सितंबर तक चलेगी। विद्युत नियामक आयोग करंट लगने से मौत होने पर हिमाचल बिजली बोर्ड देगा 5 लाख रुपए मुआवजा। हिमाचल प्रदेश में करंट लगने से मौत होने पर अब बिजली बोर्ड मृतक के परिवार वालों को 5 लाख रुपए मुआवजा देगा। तत्काल राहत के तौर पर घटना होने के 3 दिन के भीतर 1 लाख रुपए दिए जाएंगे। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने यह नया प्रावधान किया है। राजपत्र में पिछले कल जारी अधिसूचना में इस बाबत आम जनता से 1 माह के भीतर सुझाव और आपत्तियां मांगी गई हैं। शिक्षा मंत्री बोले, प्रदेश के 5000 अतिरिक्त स्कूलों में शुरू होंगी प्री नर्सरी कक्षाएं। हिमाचल प्रदेश के शिक्षा मंत्री गोविंद सिंह ठाकुर ने कहा कि राज्य के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए हिमाचल प्रदेश सरकार ने 5000 अतिरिक्त स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाएं शुरू करने का निर्णय लिया है। वर्तमान में राज्य के 4000 स्कूलों में प्री नर्सरी कक्षाएं चल रही हैं। वहीं शिक्षा मंत्री ने कहा कि बच्चों को वैश्विक नागरिक बनाने की दिशा में यह शिक्षा नीति काम करेगी। यह बच्चों के आधार को मजबूत करेगी। नई शिक्षा नीति सरकारी और निजी विद्यालयों के अंतर को समाप्त करेगी। इसमें शिक्षा का एक महत्वपूर्ण भाग कौशल होगा और 9वीं कक्षा से व्यावसायिक शिक्षा प्रदान की जाएगी। सीएम जयराम बोले, आने वाली कैबिनेट में पूरी की जाएगी जल रक्षकों की मांग। जल रक्षक काफी अरसे से अपनी मांगे रखते आ रहे हैं, मगर अभी तक उनकी मांगों पर कोई निर्णय नहीं लिया गया है। वहीं 10 अगस्त को विधानसभा में सीएम जयराम ठाकुर और जल शक्ति मंत्री ने उनकी मांगों को मान लिया था, मगर इसके लिए अभी तक उन्हें कैबिनेट से मंजूरी नहीं मिली है। इस संदर्भ में जल रक्षक संघ के अध्यक्ष ज्वालूराम की अगुवाई में जल रक्षक संघ के सदस्य कल मंडी में सीएम जयराम ठाकुर से मिले और अपनी बात रखी। वहीं इस पर सीएम ने कहा कि आने वाली कैबिनेट में आपका कार्य पूर्ण कर दिया जाएगा। इसके बाद जल रक्षकों में खुशी का माहौल पाया जा रहा है। तो ये हैं आज दिन भर के मुख्य समाचार। तो प्रदेश की ताज़ा खबरों को पाने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय हिमाचल।